वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज का सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा दिन प्रतिदिन जैसे चल रहा है तो दो बिग प्रॉब्लम है। उसमें क्या क्या आता है, हमारा हेल्थ और इनसिक्योर इनकम सोर्स। तो ये कैसे हम लोग समझाते हैं, मैं जानता हूँ आप सभी जानते भी हैं, तो भी हम लोग थोड़ा ब्रीफिंग कर देते हैं। हमारा हेल्थ एक समय था जहाँ पे एवरेज लाइफ था 100 साल, 100 साल, लेकिन आज वही हमारा जो एवरेज लाइफ आ गया है 65 ईयर्स। मेडिसिन उस समय कम लगते थे, डॉक्टर्स भी कम थे, हॉस्पिटल भी कम थे, एंड डिजीज़ जो रोग होते थे वो भी बहुत ही रेयर होते थे। लेकिन अब आज का मैं बात करूँ, मेडिसिन भी इंक्रीजिंग हो रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, डॉक्टर्स वो भी है, हॉस्पिटल्स एंड डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग द डिजीज़ेस, यानी कि ये जो सारे रोग बढ़ रहा है, इसका पीछे कारण क्या है? तो इसका पीछे कारण जो है हमारा फूड, हमारा खाद्य जो हम लोग खाते हैं। आप अमेजिंग हो गया शायद, और होना भी चाहिए कि हम जो खाद्य खाते हैं हमारा बॉडी को फिट रखने के लिए, रोगों से दूर रहने के लिए, लेकिन वही फूड हमको डिजीज़ भी बढ़ने दे रहा है और बॉडी को भी बहुत ही हार्म पहुंचा रहा है। तो चलिए ये कैसे होता है आज जानते हैं। मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक समय था जब हमारा भारत में जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमारा पॉपुलेशन था 25 करोड़ से 30 करोड़ तक। लेकिन हमारा जो खेती था वो आज का जो है वही था। लेकिन आज मैं बात करूँ आफ्टर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, तो आज हमारा जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़, यानी कि 100 करोड़ ज़्यादा है। और हमारा जो लैंड वो उस टाइम जो था अभी भी वो है। तो इसका मतलब है कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया, उसका फूड भी चाहिए, और फूड निकलने की जो जमी हो वो तो है ही, और उससे जो ज़्यादा फलन हो इसलिए क्या किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी पेस्टिसाइड, सार, बहुत सारी चीज़ ऐसा इस्तेमाल किया जाता है सो दैट वो जो फसल हो वो ज़्यादा से ज़्यादा उगले। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहीं ना कहीं हमारा बॉडी को इम्पैक्ट तो डालता ही है, और कहीं ना कहीं मजबूरी भी है वो प्रोस्टिट्यूट फूड बनाने का, ठीक है, पेस्टिसाइड सॉरी। तो अगर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल औसत से 3 गुना ज़्यादा, 45 ब्रांड सबस्टेंट कैंसर का बड़ा कारण बना, हर साल बढ़ रहे हैं 29 हज़ार मरीज। इसका मतलब क्या है कि लगभग हर साल 30,000 मरीज बढ़ रहा है, और 45% जो पेस्टिसाइड फूड है वो भी बढ़ रहा है। तो क्या करें, गेहूं को रोटी भी हुए जहरीला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बनाना वो भी कैसे उगल रहा है या पकाया जा रहा है, टोमेटो या वाटरमेलन आप देख रहे हैं कि कैसे ये हमारा मतलब डेली लाइफ का एक इशू बन गया कि हम लोग ये सारे देखते हैं लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते। और इसका कारण जो सब्जी से मिठाई तक सारे चीज़। सो सिकनेस टुडे इज़ कॉज्ड बाय द पुअर न्यूट्रिशन सप्लाइड बाय द फूड इंडस्ट्री, यानी कि जो आज हमारा का जो बॉडी दुर्बलता या बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है, इसका मेन कारण क्या है कि पुअर न्यूट्रिशन के वजह से। और ये कैसे आया, फूड इंडस्ट्री की से वजह से आया। जैसे कि आप देखो भारत में माँ का दूध भी आज शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, और इसका कारण जो है, जो हम लोग सारे लोग तो खाते हैं, लेकिन माँ का जो दूध यानी कि खाते हैं बच्चे लोग, तो उसमें वो भी केमिकल आ जाता है। तो इसका जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है ये मतलब दूषित खाबार खाने की वजह से। तो मेन जो रीज़न आज जानते हैं दोस्तों, हम लोग ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन वो हमारे लिए सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, लेकिन
अगर हम लोग जानते हैं क्या रिकॉर्ड बनाया, तो उसमें हम लोग वो बहुत मतलब एक एम्ब्रेसमेंट आता है। क्या है, हम लोग आज डायबिटीज़ में नंबर 1 है, हार्ट प्रॉब्लम में नंबर 1 है, थायराइड में नंबर 1, एस्थमा, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो ये मेजर प्रॉब्लम आज का दिन में है, और ये मेजर प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम भी बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब कि हमको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज एंटीबायोटिक दवाई से हर साल होते 7 लाख का मौत। आप समझ सकते हैं कि कोरोना से भी इतना ज़्यादा लोग नहीं मरते जितना हम लोग एंटीबायोटिक से जितना मरते हैं। पेन किलर से किडनी और लीवर हो रहे हैं फेल। तो हम लोग प्रॉब्लम तो देखा, इसका कारण भी देखा। तो अगर हम लोग अभी बात करें कि सॉल्यूशन क्या है, तो अगर मैं सॉल्यूशन का बात करूं तो सॉल्यूशन है कि स्पिरुलिना। यस, आप लोग सही सुना, स्पिरुलिना। तो अगर अभी आज आपका मन में एक प्रश्न जाग सकता है कि स्पिरुलिना क्या है। तो अगर मैं बात करूं स्पिरुलिना, व्हाट इज स्पिरुलिना? स्पिरुलिना इज ए ब्लू ग्रीन एल्गे दैट ग्रोस इन वार्म एल्कालाइन फ्रेश वाटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये एक ब्लू ग्रीन यानी कि नीला सबुज एक एल्गे है जिसको हम लोग सेबल कहते हैं। तो ये एक मतलब वार्म एल्कालाइन फ्रेश वाटर में उगाया जाता है सारा विश्व में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या कहते हैं? स्पिरुलिना यानी कि साइनोबैक्टीरिया रिप्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग फूड फॉर मल्टीपल रीजन्स and it is able to be administered to children without any risk। अब FOO जैसा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो क्या कहते हैं इस बारे में? द बेस्ट फूड फॉर टुमारो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या कहते हैं? स्पिरुलिना इज द बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट फॉर मैनकाइंड इन द 21st सेंचुरी एंड एक्सीलेंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये FDA कहते हैं। तो जैसा कि कंप्लीट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन है, द ओनली फूड प्रपोज बाय नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू बी द एस्ट्रोनॉट फूड फॉर लॉन्ग टर्म स्पेस मिशंस। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि नासा डिक्लेयर दैट 1 ग्राम यानी कि 4 टैबलेट्स ऑफ स्पिरुलिना इज इक्विवेलेंट टू द न्यूट्रिएंट्स ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एसोटेड बैलेंस्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसको क्या हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है? ये डिप्रेशन यानी कि जो डिप्रेशन आता है सिम्टम्स, उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, रिड्यूस पेन सेंसिटिविटी, प्यूरिफाई योर ब्लड, आपका जो खून है उसको शुद्ध बनाता है, विशुद्ध, सोर्स ऑफ ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। जितना भी अमीनो एसिड हमारा बॉडी के लिए चाहिए, तो उसमें तो कुछ तो हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है, और ज़्यादातर जो चाहिए वो स्पिरुलिना में पाया जाता है। reduces stress naturally, increase metabolism, reduce anxiety, lower bad cholesterol, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, प्यूरिफाइंग द लीवर को मतलब डिटॉक्स यानी कि प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, या हेल्दी बनाता है। हाई इन क्लोरोफिल, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इंक्रीज एनर्जी, आपका एनर्जी बूस्ट करता है। प्रिवेंट हार्ट डिजीज, ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, प्रोटीन, इम्प्रूव डाइजेस्टेशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा कंपनी प्रेजेंट करता है, जो कंपनी का नाम है हेल्थ अच्छी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी का आप एड्रेस देख सकते हैं कि प्लॉट नंबर 43 न्यू दिल्ली। तो हमारा कंपनी क्या देते हैं? प्यूरेस्ट फॉर्म में स्पिरुलिना देते हैं, और ये ओनली दावा नहीं है, ये फैक्ट भी है। तो स्पिरुलिना में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या कंटेंट होता है? प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, ओमेगा 3, 6, 9, फाइकोसाइनिन, एक बहुत ही मतलब शानदार एक एलिमेंट है स्पिरुलिना का। क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, ऐसा बहुत सारी चीज़ जैसे पोटाशियम, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारी चीज़ मिलता है। तो हमारा कंपनी का जो मिशन एंड विजन है कि हम लोग 2025 के अंदर भारत के लगभग 5 करोड़ तक फैमिली लोगों पास हम लोग पहुंच सके, सो दैट हर एक का हेल्थ अच्छा रखने के लिए हम लोग मदद कर सके, और हम भी उसके काम पे आए, हमारा प्रोडक्ट भी उसके काम पे आए।
तो कंपनी का जो जो लीगल सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड, आईएसओ सर्टिफिकेट, लाइसेंस ऑफ एसआई लाइसेंस, तो ये कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, आप देख रहे हैं डिस्प्ले में। बेनिफिट ऑफ गार्सिनिया कैम्बोजिया, ये क्या है, ये ग्रीन टी के साथ एक ऐसा एक एलिमेंट है कि वेट मैनेजमेंट पे काम आता है, सप्रेस एपेटाइट, हेल्प्स विथ डिप्रेशन, रेगुलेट्स ब्लड शुगर, इम्प्रूव डाइजेस्टेशन। देन विटामिन सी है टेबलेट, हाची D3 जो विटामिन D3 की कमी सुधरते हैं, फाइट डिजीज, रिड्यूस डिप्रेशन, बूस्ट वेट लॉस। चीहा, आप जानते हैं कि हमारा जो एनिमल्स है उसके लिए एक बैलेंस न्यूट्रिशन फूड चाहिए, तो इस बारे में हमारा कंपनी एक प्रोडक्ट लाया कि उसको चीहा। देन पंचतुलसी इज कंसिडर्ड एन adaptogenic herb. Adaptogens are plants that helps to adapt body to stress and boost energy, यानी कि हमारा बॉडी को स्ट्रेस कम करने में एंड एनर्जी बूस्ट करने में बहुत ही फलदायक हैं, और इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक भी मिलता है। सैनिटाइज़र है हमारा कंपनी का। नाउ ये तो हमारा जो अब मैं अगर कंक्लूजन करूँ कि हमारा ज़िंदगी में दो ही मेन प्रॉब्लम है अभी, एक तो हेल्थ और एक है इनसिक्योर इनकम सोर्स। तो हेल्थ का इशू कैसे आता है और ये कैसे हमारा बॉडी को हार्म करता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये तो आप देख सकते हैं कि स्पून अगर हम लोग लेंगे तो ये बॉडी को ऑटोमेटिक नेचुरली मतलब हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ रिपेयर भी करते हैं। देन न्यू सेकेंड बिग प्रॉब्लम क्या है कि इनसिक्योर इनकम सोर्स, यानी कि जो इनकम प्रॉब्लम है वो कैसे, आप जानते हैं कि ऑटोमेटेड फॉर द पीपल ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जैसे बढ़ रहा है, मतलब हमारा लोगों का काम ही ख़त्म कर रहा है। कैसे, फूड प्रिपरेशन पे लगभग 60% से ज़्यादा जॉब खाने वाला है, कंस्ट्रक्शन भी 60 के आसपास, क्लीनिंग, ड्राइविंग, एग्रीकल्चर लेबर, गारमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल सर्विस, सेल्स, कस्टमर सर्विस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, रिटेल मैनेजमेंट। तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना असर पड़ रहा है, और इसका सीधा सा असर क्या पड़ रहा है कि लोगों का काम भी ख़त्म होने जा रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जॉब एट रिस्क ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या क्या, लोन ऑफिसर्स में 98%, रिसेप्शनिस्ट एंड क्लर्क में 96%, पैरालीगल्स या लीगल असिस्टेंट 94%। अब देख सकते हैं कि कैसे इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारा पूर्वतन जो राष्ट्रपति रहा है प्रणब जी, वो क्या नौकरी लेने के बजाय देने वाला बने, तो एक आप हमारा कंपनी आपको एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप खुद ही अच्छा खासा एक इनकम करे और साथ ही साथ आप लोगों को भी अच्छा खासा इनकम करने में मदद करे। वो कैसे, चलिए हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो 2 ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का 2 ही ऑप्शन होता है जनरली। जैसे कि मान लीजिए हमारा कंपनी का नाम है हेल्थाची, तो कंपनी नॉर्मली अगर बिजनेस करने में आएंगे मार्केट में, तो फर्स्ट तो ये नेशनल एजेंट के प्रोडक्ट देंगे, उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, उसके बाद कस्टमर। तो ये एक चेन बन जाएगा। तो ये चेन में बहुत सारी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये इफेक्ट कहीं ना कहीं करते प्रोडक्ट का रेंज ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हेल्थाची क्या करते हैं कि आप कंपनी, यू डिस्ट्रीब्यूटर, आप खुद प्रोडक्ट लीजिए या आप किसी को रिकमेंड, बस ये तीनों लोग में लिमिटेड रहते हैं। तो ये हमारा कंपनी कैसे हमको इनकम देगा, तो हमारा कंपनी हमको 10 तरह का इनकम प्रोवाइड करते हैं। कैसे, रिटेल प्रॉफिट जो अप टू 60% प्रोवाइड करते हैं। शॉपिंग इनकम यानी कि अगर आप किसी शॉपी को रेफ़र करते हैं कंपनी के से प्रोडक्ट खरीदने में, तो आपको 2% जो सेल्स होगा, यानी कि वो शॉपी जितना बार प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना बार ही आपको 2% मिलेगा ही मिलेगा, वो और वो भी लाइफ टाइम। जितना बार वो प्रोडक्ट किनेगा तो उतना बार ही मिलेगा लाइफ टाइम। यानी कि आप अगर आप 10 शॉप को रेफ़र करेंगे और वो भी 1-1 लाख का सेल जनरेट होगा, तो 2% इसे होगा आपको मंथली
20,000 रुपया तक आ सकता है। नेक्स्ट इनकम है सेल परचेज इनकम, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप नेटवर्किंग यानी कि आप किसी को रेफ़र नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, या आपका कोई ना कोई मजबूरी या जो भी हो आप नहीं चाहते, तो आप उसके बिना भी काम कर सकते हैं। कैसे? आप खुद प्रोडक्ट खरीद कर आप इस्तेमाल तो खुद करेंगे, साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट किसी को बेच देते हैं डायरेक्ट, तो उसमें आपको तो रिटेल प्रॉफिट आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आप सेल परचेज के थ्रू अगर आप 100 हांची पॉइंट करेंगे तो आप इंटर्न बन जाएंगे। इंटर्न बनने का मतलब है कि आप 12,000 रुपया इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लीडरशिप बोनस भी मिलेगा अप टू 10%। ओके, देन कैशबैक इनकम। तो कैशबैक इनकम जो है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे रिचार्ज करते हैं, DTH या प्रीपेड रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ये इलेक्ट्रिक बिल, ये सारी चीज़ अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो अप टू 10% हमको मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल पेमेंट, जो गवर्नमेंट के रिलेटेड बिल पेमेंट या बिल हो, उसमें आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल रिचार्ज या TV रिचार्ज करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रीपेड एंड DTH में अप टू 10% कैशबैक मिलेगा। और ये हर एक ट्रांजेक्शन में, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया आपको देगा, बाद में जितने बार करेंगे आपको नहीं देगा, नहीं, हर एक बार दिया जाएगा। फ्री प्रोडक्ट मैचिंग इनकम। मैचिंग की इनकम यानी क्या? अगर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि आप प्रोडक्ट खरीद लिया, अगर आप दो आदमी को या 2 ऑर्गेनाइजेशन को रेफ़र करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2, तो उसमें अगर आप प्रोडक्ट रिकमेंड किया हो, प्रोडक्ट परचेस किया, देन आपको 240 रुपये मिलेगा। और साथ ही साथ और 10 रुपये मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नंबर इनकम पे कि फ्री प्रोडक्ट इनकम। तो हर एक पेयर मैचिंग के आपको 10 रुपये दिया जाएगा, और ये अप टू हर महीना 5,000 रुपया तक होगा। और ये 10 रुपये से जितना आपका वॉलेट में सेव होते जाएगा, तो टोटल करके जितना होगा आप यहाँ से फ्री प्रोडक्ट भी परचेस कर सकते हैं। देन आता है रीपर्चेस इनकम। मज़ेदार बात यह है कि अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं, जितने इनकम करेंगे वो आदमी दोबारा उसी प्रोडक्ट को या अन्य दूसरा प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो आपको फर्स्ट टाइम जितना मिलेगा उसी हिसाब का आपको सेकंड टाइम भी, या जितना बार प्रोडक्ट खरीदेंगे उतने ही मिलेगा जितना पहले मिला था। नेक्स्ट फिक्स्ड रिवॉर्ड। तो फिक्स्ड जैसा कि इंटर्न है, अगर आप 12,000 रुपये इनकम किया, साथ ही साथ आपको 3,000 रुपया रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, आप 60,000 रुपये इनकम के साथ आपको डोमेस्टिक ट्रिप दिया जाएगा। देन सीनियर एग्जीक्यूटिव, आपको 1,20,000 तो कमाया, साथ ही साथ आपको थाईलैंड ट्रिप। और ये पे जस्ट एक कैपिंग है मंथली 4 लाख। तो 9 नंबर इनकम है कि लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस यानी कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी में काम करते हुए, तो आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा 10%। जो फंड रहेगा उस फंड में 10% डिवाइडेड किया जाएगा लीडरशिप। ओके, देन आता कि हेल्थ अच्छी फैमिली फंड इनकम। आज हम लोग कहीं ना कहीं जहाँ पे भी काम करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य रहता है ये कि हम लोग जितने भी कमा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फैमिली भी सिक्योर हो, ऐसा इनकम हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बार इनकम कर लेते हैं और हमारा टीम में 2 एग्जीक्यूटिव बन जाता है, तो हम लोग सिक्योर है। यानी कि मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, तो मेरा फैमिली, अगर मेरा टीम में 2 एग्जीक्यूटिव हैं, तो मेरा फैमिली अप टू 1 लाख पर मंथ इनकम कर सकते हैं, ये हेल्थ अच्छी फैमिली फंड का इनकम के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो है, और सारी चीज़ तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि टाइम तो बाउंडेशन रहता है। तो ये है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।